अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप बिल्कुल ठीक होंगे और हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। और ये जी है सुबह सुबह का टाइम जब पूरी आवाम सो रही थी और मैं अकेले जाग रही थी। तो यहाँ पे मैं आई थी बच्चों का पहले नाश्ता बनाने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं ना, तो असल में ज़िंदगी का मज़ा वही लोग ले रहे होते हैं, बाकी सब सो ही रहे होते हैं। और लिटरली ऐसा ही है, क्योंकि सुबह के टाइम पे ना जो काम हम अपने पूरे दिन के कर सकते हैं ना, वो बाकी पूरे दिन में नहीं होते। एटलीस्ट मेरे साथ यही होता है। मैं सुबह के टाइम उठ के ना मैं अपने बहुत सारे काम कर लेती हूँ, बहुत सारी देर खुद को टाइम दे लेती हूँ। और सुबह के टाइम में ना बहुत बरकत होती है, मतलब उसमें सब कुछ हो सकता है, सब कुछ। मतलब मैं अपनी स्किन केयर भी कर लेती हूँ, नॉट ऑन डेली बेसिस, रोज़ नहीं करती। मैं करना चाहती हूँ लेकिन नहीं करती जानबूझ के, और कोई रीज़न नहीं है। तो इसके अलावा कुरान पाक पढ़ लें, नमाज़ पढ़ लें, सब कुछ हो जाता है, बच्चों का लंच नाश्ता सब कुछ। तो खैर यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए फ्रेंच टोस्ट बना लिए थे, और साथ ये रात को मैंने बनाए थे मैक्रोनीज़, ये बचे हुए थे तो मैंने अपने लिए गर्म कर लिए। और मैं यहाँ पर जी टेरेस पे आके बैठ गई थी और अपना ना नाश्ता एंजॉय करी थी। और जो लोग कहते हैं ना कि हमें टाइम नहीं मिलता किसी चीज़ के लिए, तो फिर वो सुबह जल्दी उठ के देखें, उन्हें टाइम ही टाइम मिलेगा हर चीज़ के लिए। और यहाँ पर मैं बड़े मज़े से बैठ के अपना नाश्ता एंजॉय करी थी, और सुकून था बिल्कुल। सब लोग सो रहे थे और अभी फ़िलहाल किसी का उठने का कोई मूड भी नहीं था। तो मैं अब अपना यहाँ पे बैठी हुई थी, बच्चों का नाश्ता सब कुछ रेडी था, लंच भी रेडी कर लिया था मैंने। और यहाँ पर जी मैं फिर अंदर आ गई थी, और ये थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि मैं ना यहाँ पे पैक करी थी हसन के कपड़े, उसका यूनिफॉर्म। असल में मैंने ये डिसाइड किया कि मैं उसको स्कूल में नहीं भेजूँगी उसकी तबीयत की वजह से, क्योंकि वो स्कूल में थक जाता है बहुत ज़्यादा। एक दो बार ऐसा हुआ कि जब वो स्कूल से आया था ना, तो उसको टेम्परेचर था। और यहाँ पर मैं जब उसके कपड़े पैक करी थी ना, तो लिटरली मैं बस रोने वाली हुई थी। और खैर डॉक्टर्स ने हमें ये नहीं रोका कि आप उसे स्कूल ना भेजें, बट मैंने खुद उसकी ये कंडीशन देखी, तो मैंने ये डिसाइड किया कि वो नहीं जाएगा। हस्बैंड मेरे कह रहे थे कि तुम भेज दो, कुछ नहीं होता इस तरह से। तो मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं भेजना। और मैंने उसको होम स्कूलिंग का इरादा किया है और स्टार्ट भी कर दिया। अब तो माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ रहा है। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी उससे कि वो मेरे हाथ आएगा, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत अच्छा टाइम दे रहा है और बहुत जल्दी पढ़ रहा है वो मुझसे। तो खैर कुछ फ़ैसले ऐसे होते हैं कि हमारा उसमें कोई इख्तियार नहीं होता। तो बस यही था। और ख़ैर यहाँ पे ये बच्चों के ना सिलेबस चेंज हुआ था, तो ये बैग्स आए हुए थे। तो इसकी पैकिंग वगैरह मुझे सब बहुत अच्छी लगी, क्योंकि हमारे टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होता था। तो यहाँ पे उनके अलग अलग बैग्स थे और जिसमें उनकी बुक्स थी। और मैंने फिर इनके दोनों के बैग्स रेडी कर दिए। उनके जो बुक्स थी ना सारी उनके बैग में रख दी, और सेकंड सेमेस्टर की भी बुक्स थी इसके अंदर, तो वो मैंने फिर बैग में ही रहने दी कुछ बुक्स। सेकंड बैग में मैंने बाकी बुक्स रख के ना, और ये देखें यहाँ पे ये इनकी स्टोरी बुक्स थी। ये मुझे इतनी मज़े की लगी ना। और असल में ना मुझे स्टेशनरी का, बुक्स का, पढ़ने का, पढ़ाई बड़ा शौक़ होता है, हमेशा से था, क्योंकि मैं बहुत पढ़ाकू बच्ची थी। तो हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि ये क्या शौक़ चढ़ा हुआ है। मैंने कहा अगर आप मुझे किसी स्टेशनरी शॉप पे छोड़ दो ना एक दिन के लिए, पूरे 24 घंटों के लिए, तो मैं आपको फिर मिलूँगी नहीं। और ख़ैर यहाँ पे फिर मैंने ये बच्चों का लंच बॉक्स रेडी किया था। ये मैंने उनके लिए बनाया था, चीज़ ऑमलेट सैंडविच बनाए थे। व्हाट इज़ दिस? कमरस। मेरा व्हाट इज़ दिस? कमरस। कमरस।